हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला में। और हम लोग बात करेंगे आज हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी डिसऑर्डर्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड की बात कर रहे थे हम लोग, जिसका आज हम लोग अंतिम पार्ट की बात करेंगे, डायबिटीज इंसिपिडस के बारे में बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें किसके बारे में बात करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे डायबिटीज इंसिपिडस, डिसऑर्डर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड की डिसऑर्डर्स की बात कर रहे हैं, जहां पर हम लोग बात करेंगे डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस, देखिए डायबिटीज इंसिपिडस क्या होता है। सबसे पहले तो बात करें, एक हार्मोन है जिसका नाम है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो क्या करता है, देखिएगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो क्या करता है, वो डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल एंड कलेक्टिंग डक्ट, सीडी, सीडी मतलब कलेक्टिंग डक्ट से क्या करेगा, वाटर रीएब्जॉर्प्शन करता है। क्या करता है, वाटर रीएब्जॉर्प्शन करता है। कौन करता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अगर ये हार्मोन कम हो गया, इफ ये हार्मोन जो है एंटी डायूरेटिक एडीएच अगर डिक्रीज हो गया, तो फिर क्या होगा, वाटर रीएब्जॉर्प्शन भी कम पड़ जाएगा। मतलब वाटर रीएब्जॉर्प्शन मतलब पानी का जो रीएब्जॉर्प्शन है वो नहीं होगा, और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से ज्यादा यूरिन बाहर निकलेगा, यूरिन आउटपुट ज्यादा हो जाएगा। यूरिन आउटपुट, यूरिन आउटपुट क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। इसे ही क्या कहा जाता है, डायबिटीज इंसिपिडस, इंसिपिडस कहते हैं इसे, डायबिटीज इंसिपिडस। क्लियर है बात। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना चाहिए डायबिटीज इंसिपिडस होता क्या है, कि हार्मोन जो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो जनरली क्या करता है, वो वाटर रीअब्जॉर्प्शन करता है। कहां से, एंटी डायूरेटिक या मैं बोलूं कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल और कलेक्टिंग डक्ट से करता है। अगर वो हार्मोन कम हो गया तो रीअब्जॉर्प्शन भी कम हो जाएगा, और अगर रीअब्जॉर्प्शन कम हो गया तो फिर क्या होगा, तो फिर जो है वो दिक्कत आएगी क्या, कि भैया यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा हो, क्योंकि वाटर रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा होगा। क्लियर है। चलिएगा, बात करते हैं नेक्स्ट। अब डायबिटीज इंसिपिडस के टाइप्स की बात करते हैं। डायबिटीज इंसिपिडस के तीन टाइप होते हैं। डायबिटीज इंसिपिडस के तीन टाइप होते हैं। डायबिटीज इंसिपिडस के कितने टाइप हैं, तीन टाइप होते हैं। पहला टाइप है सेंट्रल डीआई, दूसरा है नेफ्रोजेनिक, और तीसरा है डेप्सोजेनिक। चलिए, तो पहला है सेंट्रल डीआई। सेंट्रल डीआई में क्या होता है, देखो इसमें इसमें जो है वो डिसऑर्डर होता है, या मैं बोलूं कि ड्यू टू हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड में डिजीज की वजह से, ड्यू टू डेफिसिट इन हाइपोथैलेमस, ड्यू टू डेफिसिट इन हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई डेफिसिट होने की वजह से, या मतलब कोई परेशानी की वजह से, कोई एबनॉर्मलिटी होने की वजह से क्या होता है, एबनॉर्मलिटी होने की वजह से जो है वो दिक्कत आ जाए, और उस वजह से जो डायबिटीज इंसिपिडस होगा वो क्या कहलाएगा, आपका डायबिटीज सेंट्रल डीआई। मतलब आप समझिएगा भाई, एडीएच हार्मोन जो है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है, वो बनता कहां से है, हाइपोथैलेमस से, और उसका सीक्रेशन कहां से होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। मान लो हाइपोथैलेमस में कोई डेफिसिट आ गया, मतलब कोई कमी आ गई, और एडीएच बन ही नहीं रहा। अब मान लीजिए एडीएच बन ही नहीं रहा तो वो काम कैसे करेगा, और उस तरीके का जो डायबिटीज इंसिपिडस है वो क्या कहलाएगा, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। क्लियर है बात। चलिए, दूसरा डायबिटीज इंसिपिडस होता है जिसको बोलते हैं नेफ्रोजेनिक। सेकंड कौन सा होता है, नेफ्रोजेनिक। इसमें क्या होगा कि डायबिटीज इंसिपिडस या एडीएच जो है वो इनसफिशिएंट अमाउंट में होता है, या सफिशिएंट अमाउंट में है, लेकिन उसके रिसेप्टर जो हैं वो वर्क नहीं करते। चलिए, सेकंड का नाम है नेफ्रोजेनिक। इसमें क्या होता है, इसमें देखिएगा नेफ्रोजेनिक डीआई, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो है
वो एडीएच तो सफिशिएंट अमाउंट में होता है, एडीएच इज इन सफिशिएंट अमाउंट, एडीएच इज इन सफिशिएंट अमाउंट, एडीएच जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में होता है, लेकिन उस पर जो एडीएच जहां रिसेप्टर से जुड़ता है वो सही तरीके से काम नहीं करते, बट रिसेप्टर्स, लेकिन जो रिसेप्टर हैं, बट रिसेप्टर्स डज नॉट वर्क प्रॉपरली, लेकिन रिसेप्टर्स जो हैं वो वर्क नहीं करते हैं, वो प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं। क्लियर है बात? चलिए तीसरी कंडीशन क्या होती है, तीसरी कंडीशन जिसको बोलते हैं डेप्सोजेनिक। डेप्सोजेनिक में क्या होता है, कोई मेंटली प्रेशर या मेंटली कमी की वजह से वो पर्सन जो है वो ज्यादा पानी पीता है, क्योंकि उसके क्या मेंटली दिक्कत है, उसकी मेंटली उसकी परेशानी है, तो वो ज्यादा पानी पिएगा तो ज्यादा ही बाहर निकालेगा। तो थर्ड होता है डेप्सोजेनिक, डेप्सोजेनिक, डेप्सोजेनिक डेप्सोजेनिक डीआई। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर देखिएगा ड्यू टू मेंटल कंडीशन, मेंटल कंडीशन की वजह से, ड्यू टू मेंटल कंडीशन, मेंटल कंडीशन की वजह से क्या होता है, ड्यू टू मेंटल कंडीशन वो पर्सन जो है वो मोर इनटेक ऑफ वाटर, क्या करता है, ज्यादा पानी पीता है, मोर इनटेक ऑफ वाटर, मोर इनटेक ऑफ वाटर, वो पानी को ज्यादा पीता है। अब ज्यादा पानी पिएगा तो सीधी सी बात है निकलेगा भी ज्यादा, तो यूरिन आउटपुट जो है वो भी क्या होता है, बढ़ जाता है, यूरिन आउटपुट इंक्रीज, उसका यूरिन आउटपुट भी क्या होता है, वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये तीन तरीके के क्या होते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस होते हैं। पहला होता है सेंट्रल डीआई, दूसरा होता है नेफ्रोजेनिक और तीसरा होता है डेप्सोजेनिक। सेंट्रल डीआई में क्या बताया हमने कि भैया इसके अंदर हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी के अंदर कोई कमी आ जाती है, उस वजह से जो है एडीएच नहीं बन पाता सही ढंग से। दूसरा नेफ्रोजेनिक की एडीएच तो होता है लेकिन उसके रिसेप्टर सही ढंग से काम नहीं करते, मतलब वो रीएब्जॉर्प्शन का काम सही नहीं कर रहे। और तीसरा होता है डेप्सोजेनिक, इसमें क्या होता है कि पेशेंट जो है वो मेंटली रूप से, दिमागी रूप से परेशान होता है, बीमार होता है, उस वजह से वो क्या नहीं कर पाता, उस वजह से वो जो है वो मोर इनटेक करता है, पानी ज्यादा पीता है और वो ज्यादा ही क्या करता है, वो निकालता है। क्लियर है बात? चलिए अब बात करते हैं साइन और सिम्टम्स की। इसके साइन और सिम्टम्स क्या क्या है डायबिटीज इंसिपिडस के, देखिएगा सबसे पहला साइन और सिम्टम है इसका पोलीयूरिया। भैया यूरिन जो है वो ज्यादा निकलेगा, पोलीयूरिया, पोलीयूरिया, पोलीयूरिया मतलब क्या होता है, एक्सेस यूरिन, एक्सेस यूरिन मतलब यूरिन ज्यादा निकलेगा। सेकंड है पोलीडिप्सिया, पहला है पोलीयूरिया, सेकंड है पोलीडिप्सिया। पोलीडिप्सिया का मतलब क्या होता है, एक्सेस थ्रस्ट, मतलब उसको प्यास ज्यादा लगेगी, एक्सेस थ्रस्ट, उसको प्यास ज्यादा लगेगी। उसके अलावा क्या होगा, उसके अलावा कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, यूरिन का कंसंट्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, वो बिल्कुल पतला हो जाएगा, डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, यूरिन का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। और लास्ट क्या होगा, लास्ट अगर बात करें उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो भी बढ़ जाएगी, ये भी डिक्रीज हो जाएगी। तो ये चार सिम्टम्स जो है देखने को मिलते हैं। क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, सबसे पहले पोलीयूरिया, सेकंड पोलीडिप्सिया, थर्ड कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा और चौथा है स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो कम हो जाएगी उसकी। उसके अलावा कुछ और साइन और सिम्टम्स जो है वो देखने को मिलते हैं, जैसे क्या क्या अदर साइन और सिम्टम्स, अदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या होंगे, देखो अदर साइन और सिम्टम्स, अदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस जिसमें क्या क्या होगा, सबसे पहले क्योंकि ब्लड की कमी आ जाएगी तो हाइपोवोलेमिया क्या होगा,
ब्लड की कमी आएगी तो हाइपोवोलेमिया, हाइपोवोलेमिया। सेकंड होता है पहला हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया अगर हो रहा है पेशेंट को तो सीधी सी बात है जो ट्रैकीकार्डिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रैकीकार्डिया। थर्ड है, अब हाइपोवोलेमिया हो गया, ट्रैकीकार्डिया हो गया, तो जो सोडियम और पोटेशियम के अमाउंट है वो भी तो कम होंगे, या मैं बोलूं कि पानी की तुलना में क्या हो जाएगा भाई, पानी कम हो गया तो सोडियम और पोटेशियम बढ़ जाएगा, मतलब हाइपरनेट्रीमिया। हाइपरनेट्रीमिया। और हाइपरनेट्रीमिया हो रहा है तो पोटेशियम भी तो बढ़ रहा है, सोडियम बढ़ रहा है लेकिन पानी की तुलना में पोटेशियम भी बढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा? हाइपरकैलेमिया। पोटेशियम भी बढ़ रहा है पानी की तुलना में तो पोटेशियम भी बढ़ रहा है, हाइपरकैलेमिया। तो ये चार इंपॉर्टेंट सिम्टम जो है वो देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, अब उसका इन्वेस्टिगेशन कैसे कराएंगे? क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन। क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन देखो कैसे कराएंगे क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन। सबसे पहले तो एक हम लोग टेस्ट करते हैं वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट। मतलब हम लोग उसको क्या करेंगे, 10-12 घंटे तक पानी नहीं पीने देंगे, और फिर भी अगर यूरिन जो है निकल रहा है तो इसका मतलब है भैया एडीएच की कमी हो गई है। सबसे पहले तो क्या करते हैं, देखो सीरम इलेक्ट्रोलाइट चेक करेंगे। चेक सीरम इलेक्ट्रोलाइट, चेक सीरम इलेक्ट्रोलाइट। सेकंड, वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट। वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट, इसके अंदर क्या करेंगे, वाटर नहीं देंगे हम लोग पेशेंट को। क्या नहीं देंगे? फॉर 10 to 12 hours do not give वाटर। हम लोग उसको पानी नहीं देंगे लगभग कितना, 10 से 12 घंटे तक हम लोग जो है उसको क्या नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे। और अगर पानी नहीं देंगे और उसके बाद भी अगर क्या हो रहा है, इवन आफ्टर दैट, इसके बाद भी, इवन आफ्टर दिस, इसके बाद भी वाटर क्या हो रहा है, अगर इसके बाद भी वाटर जो है वो मैं बोलूं कि इसके बाद भी जो एक्सेस यूरिन आ रहा है, इवन आफ्टर दिस एक्सेस यूरिन आउटपुट, इट इंडिकेट, ये किसको दिखाएगा, ये डायबिटीज इंसिपिडस को दिखाता है। क्या करेंगे, पेशेंट को 10-12 घंटे पानी नहीं पिलाएंगे, और फिर उसके बाद भी अगर क्या हो रहा है, उसके बाद भी अगर यूरिन आ रहा है, पेशेंट को बहुत ज्यादा यूरिन आ रहा है, तो फिर क्या है, वो किसको दिखाता है कि भैया पेशेंट को डायबिटीज इंसिपिडस हो गया है। ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा वेट भी क्या हो जाएगा, वेट भी डिक्रीज हो जाएगा। इसके अंदर एक और सिम्टम अगर आप चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पर, वेट डिक्रीज है ना, एक और चीज लिख दीजिएगा, वेट डिक्रीज, क्योंकि पानी निकलेगा तो वाट जो है वेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो वेट डिक्रीज। चलिए नेक्स्ट, अब देखिएगा मैनेजमेंट की बात करते हैं। मैनेजमेंट हम लोग कैसे करते हैं मैनेजमेंट इसका? मैनेजमेंट की बात करें तो हम लोग इसके लिए मेडिसिन देते हैं अलग अलग। मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे। क्या क्या करेंगे देखो, फॉर सेंट्रल डीआई, फॉर सेंट्रल डीआई के लिए डेस्मोप्रेसिन एसीटेट, क्या देते हैं, डेस्मोप्रेसिन एसीटेट। सेंट्रल डीआई के लिए क्या करेंगे, डेस्मोप्रेसिन एसीटेट। सेकंड, अगर पेशेंट को जो है नेफ्रोजेनिक है तो फिर एसिटिल सैलिसिलिक एसिड, फॉर नेफ्रोजेनिक नेफ्रोजेनिक डीए के लिए एसिटिल सैलिसिलिक एसिड क्या देते हैं,
एसिटिल सैलिसिलिक एसिटिल सैलिसिलिक एसिड हम लोग देंगे पेशेंट को। और फोर डेस्मोजेनिक, डेस्मोजेनिक के लिए क्या करते हैं हम लोग जो है मॉनिटर, और इसके अलावा क्या करेंगे तीसरी चार चीज, मॉनिटर इनटेक या इनपुट या आउटपुट, मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट, भैया कितना पानी पी रहा है और कितना निकाल रहा है, इसको क्या करेंगे मॉनिटर करेंगे। तो ये तीनों चीज किसमें करते हैं, डायबिटीज मेलिटस में। अब ये तो हमने बताया कि एडीएस की अगर कमी हो जाए तो होगा। अब एक होता है अगर एडीएस ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, अगर एडीएस ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगा, एडीएच सीधा, क्या बोलते हैं उसे, सीधा, फुल फॉर्म होती है सीवियर सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट, इनअप्रोप्रिएट, सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये हम लोग करेंगे सीधा, ये होता है इसका फुल फॉर्म। इसमें सारे सिम्टम, मतलब इसके अंदर क्या होता है, इन दिस, इसके अंदर क्या होगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है वो बढ़ जाएगा, मतलब वो ज्यादा काम करने लग जाएगा। और अगर ज्यादा काम करेगा तो भैया वाटर रीएब्जॉर्प्शन को भी ज्यादा करेगा, वाटर रीएब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और वाटर रीएब्जॉर्प्शन अगर ज्यादा होगा तो सारे सिम्टम ही उल्टे पड़ जाएंगे। जैसे आपको बताया था मिक्चुरेशन जो है बिल्कुल नहीं होगा, क्या क्या होगा सिम्टम्स देखिएगा, साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं, बिल्कुल मिक्चुरेशन नहीं होगा, मिक्चुरेशन जो है वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। उसके अलावा क्योंकि पानी की कमी नहीं होगी, पानी की कमी नहीं होगी, वहां पर क्या हो रहा था, हाइपोवोलेमिया, यहां पर तो बढ़ गया ना, हाइपरवोलेमिया। उसके अलावा और क्या होगा, हाइपरनेट्रीमिया, भाई पानी की तुलना में, पानी की तुलना में जो सोडियम है वो तो कम हो गया, तो हाइपोनेट्रीमिया। और पोटेशियम भी कम हो गया तो हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया, क्लियर है बात। उसके अलावा वेट गेन हो जाएगा, क्योंकि पानी ज्यादा हो गया बॉडी के अंदर, तो वजन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इडिमा तक हो जाएगा, वेट गेन, और ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। ये सारे सिम्टम्स जो है पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगे, ये जनरली सिम्टम्स जो है वो पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं, ये चीजें देखने को मिलेगी सिम्टम्स की बात करें। नेक्स्ट अगर बात करें इसके मैनेजमेंट के लिए, तो इसके अच्छा क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन, वो सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट करेंगे। क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन कैसे करेंगे इसका, क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन कैसे करते हैं, कैसे करेंगे, वही सीरम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, सीरम इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस चेक करेंगे। नेक्स्ट उसके अलावा क्या करेंगे, उसके अलावा सीरम और एडीएच लेवल को चेक करेंगे, एडीएच लेवल को जो है वो चेक करेंगे। नेक्स्ट इसके लिए मैनेजमेंट क्या करते हैं, डेमसाइक्लोन जो है इसके लिए मेडिसिन कौन देंगे, डिमिक्लोसाइक्लिन, डिक्लोसाइक्लिन मैनेजमेंट में क्या करते हैं इसके लिए, डे
क्लोसाइक्लिन मेडिसिन जो है वो इसके लिए देते हैं। और ये क्या करता है, एडीएच का जो है, या डायूरेटिक्स की बात करें हम लोग, जो है रिसेप्टर पर जुड़ेगा, एंटागोनिस्ट की तरह काम करेगा और एडीएच का काम जो है उसको डिक्रीज करवाएगा। अब ये तो बात की हमने डिसऑर्डर्स ऑफ पिट्यूटरी, जहां ग्रोथ हार्मोन की बात कर ली थी, प्रोलैक्टिन की बात कर ली थी, सब बात कर ली थी हम लोग। अब एक और चीज होती है कि भैया पिट्यूटरी ग्लैंड मान लीजिए ज्यादा ही जो है वो एबनॉर्मल ग्रोथ कर रही है या एबनॉर्मल वर्क कर रही है, तो हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड को ही क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो एक नोट डाल के लिखिएगा, रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड नोन एज हाइपोफाइसेक्टोमी। एक नोट डाल के लिख लीजिएगा लास्ट, कि भैया अगर मान लीजिए सब कुछ आपने कर लिया और उसके बाद भी ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, तो फिर होता है हाइपोफाइसेक्टोमी, हाइपोफाइसेक्टोमी। इसका मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। कि पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या करेंगे हम लोग, पिट्यूटरी ग्लैंड को ही रिमूव कर देंगे। अब ये दो तरीके से होता है, एक होता है, दो तरीके से होता है ये, एक होता है क्रेनियोटोमी, क्रेनियोटोमी, और एक होता है ट्रांसस्फिनोइड, एक होता है ट्रांसस्फिनोइड, ट्रांसस्फिनोइड, और एक होता है क्रेनियोटोमी। क्रेनियोटोमी में क्या होता है, डायरेक्ट रिमूवल करते हैं यहां से, पेशेंट का कहां से रिमूव करते हैं, यहां से रिमूव कर देंगे, डायरेक्ट रिमूवल। जबकि जो ट्रांसस्फिनोइड हाइपोफाइसेक्टोमी करते हैं, इसमें हम लोग बाय द नोज कहां से इंसर्ट करते हैं, जो हम लोग रिमूवल जो क्लिप इंसर्ट करते हैं वो कहां से करते हैं, बाय नोज, बाय नोज, नोज से करते हैं। और इसके लिए कुछ चीजें जैसे पोजीशन, सेमी फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। पेशेंट को कैसी पोजीशन देंगे हम लोग, पेशेंट को ऑलवेज सेमी फाउलर पोजीशन देते हैं। पोजीशन कौन सी होती है, सेमी फाउलर पोजीशन, यहां से सवाल आया हुआ है, सेमी फाउलर पोजीशन जो है पेशेंट को दी जाती है। उसके अलावा अवॉइड स्नीजिंग, अवॉइड स्नीजिंग, हम उसको छींकने से मना करते हैं, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, नाक से हम लोग क्लिप अंदर कर रहे हैं और फिर पिट्यूटरी को रिमूव करेंगे, तो भैया स्नीज करने में क्या हो सकता है, वो कहीं और भी चोट लग सकती है। उसके अलावा लीकेज को हम लोग क्या करेंगे, चांस ऑफ लीकेज, लीकेज को प्रिवेंट करेंगे, प्रिवेंट लीकेज, लीकेज को क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे, चांस ऑफ लीकेज को क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। तो ये होता है आपका हाइपोफाइसेक्टोमी। हमने क्या क्या बात की, हमने बात की एंटी डायूरेटिक के बारे में। एंटी डायूरेटिक क्या होता है, एंटी डायूरेटिक क्या काम करता है, एंटी डायूरेटिक देखिए जो है मैं बात करूं, वाटर रीअब्जॉर्प्शन करता है, कहां से, डीसीटी और सीटी से। अगर ये कम हो गया तो दिक्कत आ जाएगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा जो है डायबिटीज इंसिपिडस, उसके अलावा सीधा, और उसके अलावा हाइपोफाइसेक्टोमी की बात की। यहां तक हमने बात की और यहां पर हमारा एंडोक्राइन सिस्टम जो है पूरा खत्म होता है। एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हम लोगों ने कंप्लीट बातें कर ली सारी, हमने हर ग्लैंड के बारे में बात की, उनके डिसऑर्डर्स की बात की। नेक्स्ट हम लोग अगले चैप्टर की बात करेंगे, पर उससे पहले एक छोटा सा सवाल कि कौन सी ग्लैंड जो है वो एज के साथ में रिड्यूस होती है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। विच ग्लैंड रिड्यूस विद एज, एज के साथ में रिड्यूस होती है, जल्दी से बता दीजिए। मिलते हैं आप लोगों से अगले पार्ट में अगले टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।